हरे कृष्ण। श्रील गुरु महाराज की आशीष कृपा से आज मोक्षदा एकादशी व्रत का कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त किया। प्राचीन काल में गोकुल नगर में वैखानस नाम के राजा राज करते थे। वे नित्य कर्म करने के बाद अपना राजपाट संभाल के रात को शयन जब करते हैं तो एक दिन शयन में उनके पिता का दर्शन हुआ और उनके पिता नरक में है और नरक से कह रहा है, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, यहाँ मुझे उद्धार करो नरक से। तो इस प्रकार जब सपने में बार बार आ रहे तो उनके मन में डर बैठ गए। तो वे कहाँ जाए, कहाँ अपने मन को शांत करे, कैसे पिता का उद्धार होगा, वो सोचने लगे। अचानक भगवान की कृपा से उनको किसी संतों के माध्यम से पता चला कि जंगलों में पर्वत मुनि बोल के रहा करते हैं। तो उस पर्वत मुनि के आश्रम में गए और पर्वत मुनि के चरण में शरणागत हुआ और अपने दुख मुनि जी के चरणों में ज्ञापन की। फिर जो संत होते हैं ना, वो त्रिकालज्ञ होते हैं, अतीत वर्तमान भविष्य सब जानते हैं। तो मुनि कहते हैं, बस तुम आने वाले जो एकादशी है मोक्षदा एकादशी, उसको यथाविधि सहित पालन करो और हरि कीर्तन करो, हरि कथा करो, हरि कथा श्रवण करो। इससे तुम्हारा पिताजी को मोक्ष प्राप्त होगा और तुम्हें भी भगवान कृपा करेंगे। तो इस प्रकार मुनि जी के कहने पर राजा वैखानस यथाविधि वो नियम से एकादशी व्रत किया और स्वयं उनके पिताजी उद्धार होकर उनको दर्शन देके आशीर्वाद देके चले गए। भगवान भी वैखानस राजा को आशीर्वाद किया। एकादशी तिथि में अन्न व्यंजन आदि परित्याग करके केवल फल आहार करना चाहिए। एकादशी तिथि में किसी प्रकार के व्यंजन पदार्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए। फल, दूध, मूंगफली आदि मीन्स आलू, मिट्टी के नीचे जो होते हैं कंदमूल, वो केवल आप भगवान को भोग लगाकर पा सकते हैं। और खूब से हरिनाम करो, हरि कीर्तन करो, इसी से ही भगवान हम पर प्रसन्न होगा और भगवान हमें कृपा करेंगे। आज मोक्षदा एकादशी तिथि है। आप सब भगवान का खूब कीर्तन करें, हरि कीर्तन करें और एकादशी व्रत पालन करें। हरे कृष्ण।